जिस तरह के पिछले दिनों के अंदर फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा के अंदर यहूदियों ने मुसलमानों को मस्जिद से निकाला और इसी तरह मुसलमानों को शहीद किया, ज़ख्मी किया। तो मैं इसके मुनासबत से आपके सामने मस्जिद अक़सा या बैतुल्लाह यानी बैतुल मक़दस जो है क़िबला अव्वल उसकी फजीलत और इसी तरह उसकी तारीख जो थी वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले ये जो बैतुल मक़दस है ये एक ऐसी जगह है जहाँ तकरीबन तमाम अंबिया जो थे वो गुजरे, वहाँ रुके। और इसी तरह ये एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा अंबिया आए। ये इलाका ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा अंबिया अल्लाह ने मबूस किए। तो ये बड़ी बरकत वाली जगह है, ये बस्ती बड़ी बरकत वाली है जहाँ किसी नबी का कदम लग जाए या जहाँ जिस नबी ने पैदा हुए वो जगह बड़ी बरकत वाली होती है। तो अल्लाह तो जलाल वल इकराम ने सूरह बनी इसराइल की पहली जो है आयत उसके अंदर भी इस बात का ही ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई उस वक़्त अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र जो शुरू किया बैतुल्लाह से और बैतुल मक़दस तक किया। और बैतुल मक़दस के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को जमा किया। ये ऐसी जगह है जहाँ तमाम अंबिया को अल्लाह ने जमा करवा के मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत का शरफ हासिल किया है। तमाम अंबिया की इमामत का शरफ जो है वो नसीब किया है। तो आइए अल्लाह जो जलाल वल इकराम ने अपने कुरान के अंदर यूं इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर ये ऐलान कर रहे हैं कि ये जगह जो है कोई आम जगह नहीं, ये जगह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ सफर की इब्तिदा हुई और आगे इंतहा जहाँ हुई वो थी, क्या फरमाया? इलल मस्जिदिल अक़सा। ये जगह वो है जहाँ यहूदी क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो वो जगह है जो तमाम अंबिया को जमा करके अल्लाह ने यहूदियों को, ईसाइयों को, तमाम अंबिया के मानने वालों को ये ऐलान करवा दिया कि जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस मुकाम के ऊपर इमामत का शरफ हासिल दिया है, इसी तरह अब ये शरफ मिलेगा तो उम्मत मोहम्मदिया को मिलेगा। ये किसको मिलना है? उम्मत मोहम्मदिया का शरफ है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने लेना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जगह कोई आम नहीं, कैसी जगह है? फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं बारकना, हमने बरकत रखी है हौलहु, इसके इर्द गिर्द। कैसी बरकत है? आइए ना सूरत मरियम के अंदर अल्लाह तो जलाल वल इकराम इस तरह इरशाद फरमाते हैं, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अपना ईसा अलैहिस्सलाम बदन के अंदर थे, उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम क्या करती है? फरमाया फ़ज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब पेट के अंदर जो है बदन के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो ज़ाहिर होने का पता चला ना, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहाँ चली गई? शर्क़िय्या, अपना घर छोड़ के मशरक़ की तरफ चली गई और वो
इलाका, वो जगह कौन सी है? वो बैतुल मक़दस की तरफ चले गए। ये वो जगह जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खुद परवरिश की पाई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ना वो जो उनका बना हुआ था यहूदियों का, तो वहाँ एक जगह के ऊपर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश पाई है। इसीलिए वो क्या करते हैं, ईसाई भी उसको मानते हैं, कहते हैं वो हमारी जगह है। यहूदी कहते हैं हमारी है, क्योंकि वहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये हिकले सुलेमानी बनाया था। और मुसलमान कहते हैं ये हमारी जगह है, क्योंकि हम तमाम अंबिया को मानने वाले हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हमारे, ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे। उन्होंने वहाँ इमामत करवाई है, तो ये ऐसी जगह, इसकी फजीलत है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, 3 जगह के अलावा किसी जगह के ऊपर तुम जाओ तो सवाब की नियत लेकर ना जाओ। अगर जाना है तो बैतुल्लाह की तरफ आओ, सवाब की नियत। और इसी तरह मस्जिद नबवी की तरफ आना है, सवाब की नियत। तीसरे नंबर के ऊपर आपने फरमाया, अगर जाना है तो बैतुल मक़दस की तरफ जाओ, अल्लाह ताला उसकी तरफ जाने की बरकत से अल्लाह तुम्हें नेकियां दे देगा। दूसरी तरफ जाओगे ना, कोई दरबार कहीं भी जाओगे, अगर नेकी की लेकर जाओगे तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ये कोई फायदा नहीं। आप बैतुल्लाह की तरफ जाते हैं, एक एक कदम के बदले अल्लाह ताला गुनाह माफ करते हैं, दर्जात बुलंद करते हैं। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बैतुल मक़दस की तरफ आता है, आके नमाज अदा करता है, एक रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे 25,000 नमाजों का सवाब दे देते हैं। ये आम जगह कोई, ये बड़ी फजीलत वाली जगह है। याद रखिए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए तो आपने वहाँ नमाज अदा करवाई। और इसी तरह आगे आपके सामने बैतुल मक़दस की जो है ये तारीख रख देना चाहता हूँ। सबसे पहले बनाई है बैतुल मक़दस किसने? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर यूं इरशाद फरमाया, हज़रत अपना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्लाह का घर बनाना शुरू किया, और बनाने वाले कौन थे? जिन्नात थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये काम शुरू किया, जिन्नात की ड्यूटी लग गई। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लंबी लंबी इबादत करने वाले थे, तो वो अपनी इबादत के अंदर मशगूल थे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको मौत दी, मौत आई, और इस हाल के अंदर के टेक लगाई हुई है, अपने आसे के ऊपर मौत आ गई। और उसके बाद अल्लाह ताला ने, क्योंकि अंबिया के जिस्म को ना कोई मट्टी खा सकती है और ना ही कोई कीड़ा लग सकता है, तो इसलिए ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म असर को किसी चीज़ ने नुकसान न पहुँचाया। वो वैसे टेक लगे जब वो आसा था उसको देमक लगी या कीड़ा लगा, वो जब खोखला हुआ वो गिरा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबलीग की इब्तिदा की, इसकी संग बुनियाद रखी। तो अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर इस तरह इरशाद फरमाते हैं सूरह सबा के अंदर, फरमाया फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्दि ताकुलु मिन सअता फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन जिन्नात को कहा ये मस्जिद बनानी है, ये अल्लाह का घर बनाना है, जब तमीर शुरू होगी, कोई जिन्नात मट्टी लेकर आ रहा है, कोई पत्थर लेकर आ रहा है, कोई चीज़ लेकर आ रहा है, ये तमीर शुरू हो गई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई, और उसके बाद जब मस्जिद तमीर होगी, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि इसके अंदर भी अल्लाह की हिकमत थी, अगर पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पता चल जाता कि ये मौत आ गई है, तो जिन्नात बड़े शैतान हैं, ज्येष्ठ के अपना बड़ा फसाद और फितना बनाने वाले हैं। इसलिए अल्लाह ताला को पता था जिन्नात का, तो अल्लाह ताला ने सामने हज़रत सुलेमान के हाथ में डंडा, क्योंकि डंडे के बगैर ये सुधरते नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी हिकमत है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया ना, उस वक्त फरिश्ते ने ये कहा था ना
ऐ अल्लाह ये आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहे हैं, ये फितना फसाद फैलाएंगे, ये खून खराबा करेंगे, क्या वो गैर क्या नहीं? उन्होंने जिन्नात को इस जमीन के ऊपर देखा था कि वो किस तरह एक दूसरे को कत्ल करते हैं, शरारतें करते हैं। आप भी जो जिन्नात है ज़्यादातर क्या करते हैं? शरारतें करते हैं, यानी किसी बंदे के अंदर दाखिल हो जाना, फिर तंग करना। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर डंडा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौत के बावजूद भी उनके सामने रखा, जब तक मस्जिद तमीर नहीं हुई उस वक्त तक वो गिरे नहीं। तो ये सबसे इब्तिदा पहले किसने की थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो जो चीज़ अंबिया बना रहे हैं, मुसलमानों का तो दावा है, हम हर नबी को मानने वाले हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हमारे, हम उसकी तारीफ करते हैं, अदब एहतराम करते हैं। उन्होंने जो घर बनाया हम उसका भी अदब एहतराम करते हैं। लेकिन मुसलमानों के अलावा यहूदी हैं, ईसाई हैं, उन्होंने दावा तो करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो चीज़ तमीर की उसकी अदब एहतराम नहीं किया। उसके अंदर मुसलमान नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्हें गिराने की कोशिश की, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि हज़रत सुलेमान ही बल्कि कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं जो ऐसा करने की दावत देता हो, बल्कि जितने पैगंबर आए उन्होंने अमन और ईमान की दावत दी है। तो क्या पता चला? ये अजमत वाली जगह ऐसी है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात के इमामत का शरफ मिला। ये ऐसी जगह जहां एक नमाज पढ़ने से 25,000 नमाजों का सवाब मिल जाता है। ये एक ऐसी जगह जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी संगे बुनियाद रखी, इसकी तमीर की इब्तिदा की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो आइए उसके बाद क्या हुआ? बनी इसराइल, सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया चले गए। उसके बाद उनके अंदर कमजोरियां पैदा होगी। याद रखिए, जब किसी पैगंबर के दीन को, दावत को छोड़ दिया जाए, उसकी किताब को छोड़ दिया जाए, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की जाए, तो फिर क्या होता है? अल्लाह उस कौम के अंदर सबसे बड़ा अजाब भेजते हैं, वो होता है इख्तिलाफात। आज हमारे मुसलमानों के अंदर भी यही है। अगर हम कुरान हदीस को थामे रखते, कभी इख्तिलाफात ना होता, अगर हम अल्लाह के अहकामात को ऊपर अमल करते तो हमें इख्तिलाफात का सामना नहीं करना पड़ता। तो बनी इसराइल में से क्या हुआ? दो ग्रोह बने, दो जमातें बन गई। क्यों बनी? इसलिए कि उन्होंने अपने पैगंबर की भी नाफरमानी की, अल्लाह की भी नाफरमानी की। जब दो जमातें होगी फिर कमजोर होगी। जितने ज्यादा होंगे ना जमातें तो कमजोर होती हैं। हमारे एक शायर साहब से बड़ी मिसाल दिया करते थे। वो कहा करते थे, आप अगर देखना चाहते हैं, एक कहते ना उंगली, आप किसी को मारेंगे तो उसको कम दर्द होगी, मुझे ज्यादा होगी, मारने वाले को ज्यादा दर्द होगी। जब ये 5 उंगलियों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद आप मारेंगे, आपको दर्द भी होगी, जिसको लगेगी उसकी को दर्द भी होगी, वो गिर भी जाएगा। इसलिए क्या हुआ? बनी इसराइल के अंदर कमजोरी, दो जमातें बन गई। और उसके बाद ईरान का बादशाह जो था, ईरान के बादशाह ने हमला किया। हमला करने के बाद निकले सुलेमानी को गिरा दिया। गिराने के बाद वो जहाँ यहूदी थे वो उनको बाहर निकाला। बैतुल मक़दस जो था, फलस्तीन जो था, उसके जनूबी इलाके की तरफ या मशरकी इलाके की तरफ धकेल दिया। जो फरात जो है दरिया, वहाँ रहने लगे। जब दूसरा बादशाह आया ईरान का, उसने थोड़ी सी नरमी की, वो आए। फिर उसके बाद रोम का बादशाह, उसने हमला किया। रोम के बादशाह ने जब हमला किया और उसके बाद यहूदियों को उसने क्या किया? फलस्तीन से भी निकाल दिया। जब फलस्तीन से निकाल दिया गया और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के के अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हमला नहीं किया, ना बैतुल मक़दस के अंदर, ना यानी यरमूक के जंग यरमूक के बाद जो बैतुल मक़दस के ऊपर यानी हमला किया गया, वो था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत। जब आपका दौरे खिलाफत आया, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला ने खत लिखा, क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन, हमने जंग यरमूक के अंदर फतह मिल गई है, अब हम कहाँ
रुख करें। दमिश्क के अंदर हम रह रहे हैं, अब हमने आगे चलना है, क्योंकि मुजाहिद रुकता नहीं, मुजाहिद ना रुकता है ना झुकता है। तो मुजाहिद जो थे कहते हैं हमारे अंदर लहू गरमा रहा है, हम आगे चलना चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो खत पढ़ा, कहने लगे आप मशवरा करते हैं आपका रुख कहाँ करना है। तो एक इलाका बताया गया और दूसरा इलाका ये बताया गया कि बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया जाए या फलां इलाके की तरफ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। बुलाने के बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था कि सबसे पहले जो फतह होगी वो यरमूक के बाद यानी वो थी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हुक्म मानते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर खत लिखा अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि ये खत आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करना है। यहूदियों ने जो कब्जा किया है, ईसाइयों ने जो कब्जा किया है, तो आपने बैतुल मक़दस वो जगह जो अज़मत वाली है, जहाँ अंबिया ने नमाज पढ़ी, जहाँ हज़रत सुलेमान ने उसकी संगे बुनियाद रखी, जहाँ एक नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला 25,000 नमाजों का सवाब अता कर देते हैं, आपने रुख वहाँ करना है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला को जब खत मिला, उसी वक्त रोजाना 5,000 फौजियों का लश्कर भेजना शुरू कर दिया और आखिरकार जब फौजी चले गए, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद हमला किया। तकरीबन 11 दिन तक ये हमला जो है लगे रहे, लड़ाई करते रहे, लेकिन वो किला बड़ा मजबूत था। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा ये फतह नहीं हो रहा, उनसे कोई बात की, उनका लीडर आया, उसने कहा कि हम आपका जो है सिपा सलार देखना चाहते हैं। जब ये कहा अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला तो सामने आए, उनका जो बड़ा था पादरी था, उसने किताब खोली, साथ साथ बातें कर रहा है, साथ साथ चेहरे की तरफ देख रहा है, साथ साथ किताब देख रहा है और साथ ही कहता है नहीं आपको फतह नहीं मिलेगी, हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि फलां जब बंदा आएगा फलां शक्ल होगी, लेकिन तुम्हारी जो है हुलिया जो है हमारी किताबों के अंदर जो लिखा है वो मिलता नहीं, आप कभी फतह नहीं हासिल करेंगे, लड़ना लड़ो हमारे साथ। और उसके बाद 4 माह तक लड़ते रहे। आखिरकार पूछा गया वो कौन सा बंदा है, उसका नाम क्या है, उन्होंने कहा उसका नाम उमर बिन खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब ये खत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चला गया, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आने के बाद सबसे पहले अपने फौजियों के पास आए, फौजियों ने इस्तकबाल किया, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तकबाल किया और उसके बाद कहा हम बैतुल मक़दस की तरफ चलेंगे। जब चलने लगे लोगों ने कहा, साथियों ने कहा ऐ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी हैं, आपके कपड़े देखिए। आपने फरमाया नहीं मुझे तो रुला दिया आपने, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, कपड़ों की वजह से नहीं दी, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है तो इस्लाम के ऊपर अमल करने की वजह से इज्जत दी है। आज हम अगर जिल्लत और रुसवाई के अंदर चले गए हैं तो हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमने अच्छे कपड़े तो पहने ईद वाले दिन, हमने अच्छी जूती तो पहनी ईद वाले दिन, लेकिन हमने अपना इस्लाम के मुताबिक अमल नहीं किया, इस्लाम के अपना आइडियल नमूना नहीं बनाया। जब तक हम इस्लाम को आइडियल नमूना नहीं बनाएंगे अल्लाह की कसम हमें कभी इज्जत नहीं मिलेगी। आइए अगर आप इसका हल चाहते हैं, आपके सामने 2 वाक़यात रखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं अल्लाह हमें इज्जत दे, अल्लाह ताला हमें अपना लोगों के जो जिल्लत रसवाई के अंदर गिर चुके हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मुवाहद होना है, आपने इकट्ठा होना है। जब तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हम जब तक इख्तलाफात के अंदर बटे रहेंगे तो कभी हम कामयाबी के अंदर नहीं जा सकते। एक दिन हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, यहूदी या काफिर ने कहा ऐ सुलेमान फारसी आप कौन है? उन्होंने कहा मैं इस्लाम में मुसलमान हूँ। और उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ। जब तक हम मुसलमान बनेंगे उस वक्त हमें कामयाबी मिलेगी। और मेरे दोस्तों
मुसलमान बनने के बाद आप इख्तलाफात हो सकते हैं, लड़ाइयाँ घरों के अंदर भी होती हैं। इस तरह अगर आप मसलकी इख्तलाफात के अंदर पड़ जाएंगे तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। जब काफिर हमला करें तो फिर अपने इख्तलाफात छोड़ के तो काफिरों के सामने डटना है, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने मुकाबले के अंदर है, दोनों के आपस के अंदर लड़ाई थी, उधर भी फौज है इधर भी फौज है, दोनों तरफ फौज है। और इसके बाद एक काफिर मुल्क ने खत लिखा, ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम तेरे ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलहदा है, उनकी फौज अलग है, आपकी फौज अलग है, आपके पास ताकत भी नहीं फौज भी नहीं, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। जवाब किसने देना था? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। लेकिन जो ही पता चला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत आया, किसी काफिर मुल्क ने कहा हम आपके ऊपर हमला करेंगे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त खत लिखा, कहा अगर तुम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर हमला करेगा, हम आपस के इख्तलाफात छोड़ देंगे, हम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो लड़ाई कर रहे हैं हम छोड़ के हम सब फौज को हुक्म देंगे काफिरों के खिलाफ क्या करना है, जिहाद करना है। आज हम इसलिए जिल्लत रसाई के अंदर है, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम इख्तलाफात के अंदर बढ़ चुके। आज मुसलमान इसलिए जिल्लत रसाई के अंदर चला चुका है कि हमने इस्लाम को छोड़ा, मुसलमान नहीं बने, हम एक दूसरे को काफिर कहते कहते मर जाते हैं। लेकिन हम मुसलमान काफिर को जो मुसलमान हमें कहते हैं, किसी को नहीं देखता ये सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, शिया है, वो तो जब बम चलाता है गोली चलाता है वो मुसलमान समझ के हमारे ऊपर हमला करता है। लेकिन बदनसीबी कि हम एक दूसरे को काफिर कहते कहते हुए मर जाते हैं। याद रखिए, जब तक हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार के साथ नहीं रहेंगे, इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि तुझे कोई नुकसान दे तो हम खुश हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अपने सामने रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक दीवार की मानिंद है, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर मेरे दोस्तों, अगर कोई सुन्नी है, वहाबी है, मुसलमान तो है ना, लेकिन अगर किसी सुन्नी को तकलीफ हो तो मैं खुश हो जाऊं, मैं मुसलमान नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है, अगर एक मुसलमान को तकलीफ होती है पूरे अपना मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए। अगर कश्मीर के अंदर किसी मुसलमान को तकलीफ होती है, जुल्म करता है, तो मुझे भी जो है क्या होना चाहिए, मुझे भी महसूस होना चाहिए कि मेरे जिस्म को तकलीफ हो रही है, जिस तरह मेरे हाथ को तकलीफ होती है। अल्लाह की कसम पूरी रात बंदे को नींद नहीं आती, जिस्म पूरा जागता रहता है। इसी तरह एक मुसलमान को अगर तकलीफ होती है तो मुसलमान को चाहिए उसकी तकलीफ के अंदर अपना हिस्सा डाले, कम से कम दवाओं में याद रखिए। अल्लाह की कसम, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरी हदीस आपने फरमाया दीवार की मानिंद है, ये दीवार बनी है, इसके अंदर आप एक कीड़ निकालेंगे पूरी दीवार क्या करेगी, लरजाएगी, इसको तकलीफ होगी, इसके अंदर कड़ीरें पड़ जाएगी। इस तरह जब मुसलमान को तकलीफ हो, दूसरे मुसलमान को चाहिए उसकी तकलीफ के अंदर हिस्सा डालें, उसको अपनी तकलीफ समझे। जब हम किसी मुसलमान की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे तो फिर हमारे लिए कामयाबी है। ये तहाल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दाखिल होने के बाद जब वो सामने बड़ा पादरी बैठा था किले की दीवार के ऊपर, उसने किताब देखी, किताब देखता है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चेहरा देखता है, साथ साथ चेहरा पढ़ता है, साथ साथ किताब पढ़ता है। पढ़ने के बाद कहता है अल्लाह की कसम है वो बंदा है जिसकी अपना जो गवाही हमारी किताब ने दी है। उसी वक्त किले के अंदर आवाज लगा दी कि अब किले के दरवाजे खोल दिए जाए। किले के दरवाजे खुले, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर दाखिल हुए। कपड़े कैसे पहने हुए, 17 परिंदे लगी हुई हैं, कपड़े कैसे हैं, अपना मोटे कपड़े हैं। कोई बादशाह कोई वजीर हमारे मुल्क का हो तो वो आता है तो
पूरे अपना एक शहर की क्या कर देता है, ट्रैफिक बंद कर देता है। लेकिन कुर्बान जाओ, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले जो मुसलमानों ने फतह किया वो बैतुल मक़दस उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दौरे खिलाफत के अंदर की। जब दाखिल हुए, जुम्मे वाला दिन था, तो लोगों ने कहा कि अब अजान किसने देनी है? तो लोगों ने कहा अजान अब देने वाले हमारे साथ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक के अंदर बिलाल अजान दिया करते थे। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो वो कहते मेरे अंदर हिम्मत नहीं। जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मेरे सामने होता था, तो अब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ तो मेरे नीचे से ज़मीन निकल जाती है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, अजान देना छोड़ दी थी। लेकिन छोड़ने के बाद वो शाम के अंदर चले गए और वहाँ जिहाद करते करते वहाँ भी पहुँच गए। तो कहा बिलाल यहाँ मौजूद है, बिलाल अजान दे। कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, क्योंकि जिस तरह रसूलुल्लाह का हुक्म है इस तरह एक अमीर का भी हुक्म होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन हुक्म देते हैं तो मैं अजान देता हूँ। वहाँ जुम्मे की अजान जब दी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, साथ ही पढ़ते जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सहाबा इकराम की आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। हज़रत बिलाल भी रो रहे हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए थे तो हम कैसे थे, आज अल्लाह ने हमें कैसी इज्जत दे दी है, अल्लाह ने हमें माल दे दिया, अल्लाह ने हमें मालिक गनीमत दे दी, बड़ा कुछ दे दिया। ये रो रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे अंदर मौजूद है। तो अजान देने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ नमाज पढ़ाई और उसके बाद जो है गालिबन 11वीं सदी ईस्वी के अंदर फिर जो है ईसाइयों ने उसके ऊपर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह उन्होंने फिर बैतुल मक़दस को फतह जो है वो फातेह बन के दाखिल हुए। और इसी तरह उसके बाद जो है अपना 14 हिजरी के अंदर गालिबन इब्तिदा के अंदर उस वक्त फिर जो है अपना वहाँ काफिरों ने फिर वहाँ जो है कब्जा कर लिया है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला फिर ऐसा हमें मौका मिले कि बैतुल मक़दस जो है हमें इसके अंदर नमाज़ें पढ़ने की मुसलमानों को तफरीह है कि हम जो है सारे अरब मालिक हैं उनको अपने शिकंजे के अंदर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अरब जब खामोश हो जाएंगे और उसके बाद दूसरे इलाके जो अजम वाले रह जाएंगे तो वो अपना उनको लेके और उसके बाद मदीना के करीब एक पहाड़ी है, वहाँ कहते हैं कि वो पूरी तैयारी हो रही है, वो वहाँ महल बन रहा है, तो वो बनाएंगे। और उसके बाद जो है उनके पास जो बैतुल मक़दस है मस्जिद अक़सा उसको गिराएंगे, उनका एक नुकाती यानी झंडा है। उसके बाद ख़त्म करने के बाद वहाँ एक महल तैयार करेंगे। महल तैयार करने के बाद वहाँ एक सलमान कुर्सी जो है वो रखेंगे और उसके बाद वहाँ पूरी तैयारी यानी उनका जो मसीह है दज्जाल वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ आएगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारे जो ईसाई हैं वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मुसलमान भी ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और उसके बाद जो है ये एक जंग होगी। और ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपना रुख करेंगे कहाँ, बैतुल मक़दस की तरफ, क्योंकि उनका एक आबाई घर भी था वहाँ। तो बंदे को एक दिली मोहब्बत होती है, जहाँ पैदा होता है ना वहाँ इंसान को मोहब्बत होती है। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए, वहाँ परवरिश पाई, वहाँ बड़े हुए, वहाँ तालीम हासिल की। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क मस्जिद के अंदर आएंगे, इमाम महदी रहमतुल्लाह वहाँ होंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के लिए कहा जाएगा, कहेंगे नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, आप नमाज पढ़ाएँ। और उसके बाद वो रुख करेंगे सीधा कहाँ, बैतुल मक़दस की तरफ। बैतुल मक़दस आके वो दज्जाल जो है उसे ख़त्म करेंगे। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला इस यानी रोए ज़मीन के ऊपर हज़रत इमाम महदी रहमतुल्लाह क्या करेंगे, वो यहाँ यानी अदल और इंसाफ कायम करेंगे। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जो ही आ जाएंगे, क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं। जो ही ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे सारे ईसाई उनके पैरोकार बन जाएंगे और मुसलमान जो है वो भी उनके पीछे चलेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जो भी काम करेंगे वो क्या करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक करेंगे। तो सारे एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, रह जाएंगे यहूदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहूदियों को फिर
इमाम महदी और इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे कत्ल करेंगे, वो छुपेंगे। और आपने फरमाया हर दरख्त हर चीज़ कहेगी इसके पीछे फलां यहूदी है, फिर इसे कत्ल किया जाएगा सवाए एक दरख्त के जो दरख्त लगाया। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें यानी उनके लिए दुआ भी करने की तौफीक दे, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि तंगियों के बाद आसानी होती है। इंशाअल्लाह अब जो जंग होगी, लड़ाई होगी, उसके बाद अल्लाह ताला फतह देगा कि मुसलमानों को देगा। इंशाअल्लाह फतह किनको मिलेगी? मुसलमानों को। ये अल्लाह ताला का एक कानून है, ज़ाब्ता है कि जब भी आप मक्के के अंदर देखो 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल क्या किया? जुल्म हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओजनियां डाली गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के अंदर पत्थर मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर सहाबा किराम को तपती हुई रेत के ऊपर लटाया गया। और उसके बाद अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह ने जब आए मक्का के अंदर तबाहा तो फातिह मक्का बन गया। तो इंशाअल्लाह आप ही ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये मिटाना चाहते हैं मुसलमानों को, मुसलमान का मिट सकता नहीं, मिट सकता। ये मिटाते मिटाते खुद तो मिट जाएंगे, जिस तरह फिरौन मिट गया, जिस तरह करून मिट गया, जिस तरह काफिर जो जितने भी आए अंबिया का मुकाबला करने के लिए वो मिट गए, लेकिन मुसलमान आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक मुसलमान जिंदा रहेंगे। तो ये एक उनकी प्लानिंग है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी उनके मदद करने की अल्लाह तौफीक दे, चाहे दवाओं के जरिए, जब जिस तरह मौका मिले। तो आप सारे साथियों के लिए दवाओं में भी याद रखें। और वैसे भी अगर कोई हिस्सा जैसे भी कोई यानी एक कोई बनता है, कोई तंजीम जिस तरह भी आप डालें, इंशाअल्लाह आपको भी अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम